चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में और आपको मैं ले चलूं इस जर्नी पर। दोस्तों, चैप्टर का नाम तो है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को समझकर ही एम्प्लॉयमेंट समझी जाती है। जी हां, एम्प्लॉयमेंट की वैल्यू जो है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट को समझकर ही समझी जाती है। अच्छा, यह बताओ कि मान लो कि एक व्यक्ति की जॉब लगी हुई है, लेकिन अब वो उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जॉब चेंज करना चाहता है। पुरानी जॉब छोड़ देता है और नई जॉब की तलाश में चल निकलता है और पता चलता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल गए। एक जॉब से दूसरी जॉब पे जब वो जा रहा है दोस्तों, और इस बीच अगर वो अनएम्प्लॉयड है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और कई बार क्या होता है कि आपकी अपनी इच्छा है कि भाई मैं तो इतने रुपए पे काम करूंगा, इससे कम पे काम ही नहीं करूंगा। यानी आप घर बैठे हुए हैं, वॉल्यूंटरली अपनी इच्छा से आप काम नहीं करना चाहते। दिस इज ऑल्सो एन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जब मैं इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम न मिले, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या वर्ड्स गए? अ पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क बट ही डज नॉट गेट वर्क। तो यह है दोस्तों कहानी अनएम्प्लॉयमेंट की। अब लिखा है जी, जनरली अ पर्सन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। दिस फेलो इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और इस अनएम्प्लॉयमेंट की तो कई फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। यानी दिस पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, ही थिंक्स दैट ही शुड गेट मोर मनी फॉर हिज सर्विसेज। तो भैया ये समझ लो कि हर सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करना मंजूर नहीं है। और इसी कारण से ये करते क्या है, इनको लगता है कि भाई अभी तो मेरे पास खूब पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। काम तो करूंगा लेकिन तब करूंगा जब मेरे मन चाहे पैसे मुझे मिलेंगे। सो ये सब लोग जो है वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये दोस्त हमारे देश की ह्यूमन एनर्जी का शेयर वेस्टेज कर रहे हैं, इसे ह्यूमन वेस्ट बोलते हैं दोस्तों, राइट। सो इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये काम जरूर करेंगे और ये तलाश भी कर रहे होते हैं कि इनको बड़ा काम मिल जाए। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ वर्क ऐसे भी हैं कि आज मैं कर रहा हूं बट मेरा अब करने का मन नहीं कर रहा, मैं दूसरा काम करूंगा। ये जॉब छोड़ दी, दूसरी जॉब की तलाश में चल पड़ा। सो एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाने के लिए जो बीच का फ्रिक्शन है, इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रही, ये कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। यानी ये टेम्परेरी फिनोमिना है। और जब एक व्यक्ति जॉब चेंज कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब उसे काम नहीं मिल रहा अपनी मनपसंद का, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के कारण जब काम बंद कर दिया जाता है, जानबूझकर इन्होंने खुद कर दिया या फिर जो इनका एम्प्लॉयर है उसने खुद ही फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, तो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के दौरान भी यही सीन दोस्तों क्रिएट होता है। फिर आती है बात फ्रिक्शनल के बाद अगले लेवल की, और ये है दोस्तों कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। ये किसकी बात है? ये है दोस्तों किसकी? कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके अलावा है दोस्तों हमारी कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग डे टू डे बेसिस पर आकर काम करेंगे, कभी उनको डे टू डे बेसिस पर जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। ये लेबर भी कहलाती है कैजुअल लेबर। खास करके कंस्ट्रक्शन एरियाज में दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में भी ऐसा होता है। और फिर एक आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब क्या हो गया? जैसे हॉलिडे रिजॉर्ट्स हैं, अब वहां पर केटरिंग का काम हो रहा है तो हो रहा है भैया। शादियों का समय आ गया तो सीजन जबरदस्त है, तो खाने पीने की भी फुर्सत नहीं, टाइम ही नहीं है। लेकिन जब शादियों का सीजन गया तो खाली हो गए। पटाखों की फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है, उनके सीजन पर डिपेंड करता है। लाइकवाइज शुगर मिल्स, राइस मिल्स, यहां पर सीजन के बाद की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहलाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और कारण क्या है इसका? सीजन है तो भैया जॉब है, नहीं तो उसके बाद बस खाली बैठे हैं।
फिर आती है दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? जब देश में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं या किसी इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल चेंजेस हो रहे होंगे, उसका स्ट्रक्चर बदल रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको ये नजर आएगा। जैसे आईटी इंडस्ट्री में अभी वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट अगर आई तो हो सकता है उसके अंदर पीछे कुछ जो लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है वो बदल रही हो, तो जो पुराने वाले लोग थे वो चले गए। टेक्नोलॉजी नहीं, यहां पर टेक्नोलॉजी अलग चीज हो गई और लैंग्वेज अलग चीज हो गई। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया? मशीनें आ गई। वो जब मशीनीकरण के कारण जो हाथ से काम करने वाली लेबर चली गई, उसकी जॉब छूट गई, वो कहलाएगी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो जहां जहां इनोवेशन नजर आएगी, कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, तो नेचुरली है कि वहां पर जाकर के पुराने लोग जो पुरानी तरीके से चल रहे थे वो हट जाएंगे आप। सो व्हेन मशीन्स आर रिप्लेसिंग वर्कर्स, तो लेबर सेविंग डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, समझ लो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। फिर आती है दोस्तों एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जब हम बात करते हैं फेजेस की, तो एक होता है बूम फेज, यानी उस समय सब तेजी पर है, सेल जबरदस्त हो रही है, प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है, खूब बढ़िया। लेकिन उसी तरह से एक डिप्रेशन का पीरियड आता है जहां पर भैया जॉब्स भी नीचे, प्रोडक्शन भी नीचे, सेल भी नीचे, सब कुछ नीचे। तो कभी रिसेशन है, रिसेशन से निचला डिप्रेशन है। ये सारी की सारी चीजें जो है ट्रेड साइकिल कहलाती हैं, बिजनेस साइकिल कहलाती हैं। यानी बिजनेस साइकिल के कारण, बिजनेस साइकिल के चेंज होने के कारण अगर कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो भैया वो चला गया बूम पीरियड। लेकिन अगर वो घट जाए रिसेशन पीरियड या डिप्रेशन पीरियड में, तो वो कहलाती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो ट्रेड साइकिल जो है उसके कई फेजेस हैं और उसके कारण ही ये क्या आपको नजर आएगी? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसे दोस्तों कई देश हैं जहां पर हमें क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। क्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर मेरे भाई जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम मिल नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड है। कारण पुराने तरीके से वहां पर किया जा रहा है काम, खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है दोस्तों, वहां हमें यह देखने को मिलता है। सो ये है दोस्तों क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का खेल, जहां पर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है। इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही, नई चीजें आ नहीं पा रही, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एजुकेशन है नहीं, तो भैया उनको काम क्या मिलेगा? ये है माय डियर फ्रेंड्स क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी। 8 पॉइंट्स दोस्तों हमने कर लिए हैं। लास्ट हमारा ये बचा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है। कारण क्या है उसका? कि भाई आप ये देख ही रहे हैं क्या क्या लिखा है, देखो साफ लिखा है कि भाई एक अगर एग्रीकल्चर में एक पिता है, उसके 2 बच्चे आ गए, मान लो काम करके अच्छी तरह संभाल रहे हैं, लेकिन पता लगा कि तीसरा बच्चा भी जवान हो गया, ठीक है बेटा तू भी आ जा, जरूरत नहीं है, अब वो भी काम कर रहा है, चौथा तू भी आ जा बेटा। सब एक ही लैंड पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, कभी खाली बैठे कभी कुछ कर रहे हैं, सबको लगा है कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, भाई हम तो एम्प्लॉयड हैं। लेकिन पता लगता है कि असल में उनका थोड़ा सा समय काम पर जाता है, बाकी सब बेकार। सो असल में उन्हें लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। सो जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके वर्कर के ऐड हो जाने पर भी, लेबर के ऐड हो जाने पर भी एडिशनल प्रोडक्टिविटी ना आए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 रहे, तो समझ लो वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि डिस्गाइज कर रही है आपको, कि आपको लग तो रहा है कि हाँ ये व्यक्ति एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं है, राइट? सो जब एक व्यक्ति को मैंने ऐड किया और टोटल आउटपुट में 0 इंक्रीमेंट हुआ, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति डिस्गाइजली एम्प्लॉयड है, और जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोस्तों रूरल सेक्टर में जैसा कि मैंने कहा, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और हम यहीं पर इन 9 के 9 पॉइंट्स के साथ अपने मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को यहां पर विराम देते हैं।
हम अनएम्प्लॉयमेंट के अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय।